आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर 1 न्यूज चैनल सीधे बोल, खबर आपकी परवाह देश। दोस्तों नमस्कार, सीधे बोल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल से सीधी बात लेकर आपके सामने हाजिर हैं। देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी ने जबलपुर की एक सभा में कहा, नहीं भरने दूंगा कांग्रेस नेताओं की तिजोरी। हमने जन धन आधार और मोबाइल की ऐसी त्रिशक्ति बनाई है जिसमें कांग्रेस का भ्रष्ट तंत्र तहस नहस हो गया। आज गरीबों का पैसा गरीबों के हाथ में लग रहा है। कितना पैसा हाथ में लग रहा है यह सभी जानते हैं। मित्रों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 2014 के पहले हजारों करोड़ रुपए के घोटाले हेडलाइन बना करते थे। गरीबों पर खर्च होने वाला पैसा कांग्रेस नेताओं की तिजोरियों में जा रहा था। हमने कांग्रेस सरकार की बनाई भ्रष्ट व्यवस्थाओं को बदलने का अभियान चलाया। पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री किसी भी सभा में भाइयों बहनों बोला करते थे। अब देश के देवी देवताओं को याद करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जैसे कि पहले जादू टोना वाले किसी भी चीज को सिद्ध करने के लिए अपने देवताओं को याद करते थे। लगता है इस बार चुनाव हमारे देश के प्रधानमंत्री देवी देवताओं का आधार बनाकर जीतने की पूरी आशा लगाए बैठे हैं। वहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जबलपुर में वीरांगना रानी दुर्गावती की 5वीं जयंती मनाई जा रही है और आदिवासी समाज को बधाई देने से वह नहीं चूके। इसका जवाब देते हुए प्रियंका वाड्रा ने शिवराज सरकार पर साधा निशाना। मध्य प्रदेश में 18 साल में 250 से ज्यादा घोटाले हुए। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक दिवसीय मध्य प्रदेश के प्रवास पर धार जिले के राजगढ़ में उन्होंने पार्टी की जनता को या पार्टी की तरफ से जनसभा को संबोधित करते हुए यह बात कही। प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 2 से 50 से ज्यादा घोटाले हुए हैं। यह जांच एजेंसियों को सबके घर भेजते हैं। अभिनेताओं को भी नहीं छोड़ा। यहाँ प्रवर्तक निर्देशालय जांच के लिए अब तक क्यों नहीं पहुंची? प्रियंका गांधी ने कहा कि यहाँ लगातार भ्रष्टाचार हो रहे हैं। व्यापक घोटाले में 50 से ज्यादा मौतें हुई हैं, किसी ने जांच नहीं कराई। यह लोग हर जगह प्रवर्तक निर्देशालय की टीम को भेज देते हैं। महाकाल लोक में मूर्तियों के साथ घोटाला हुआ, क्या कोई भगवान के साथ घोटाला कर सकता है? अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे तो आपका भविष्य बुरा होगा। वहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री इन घोटालों पर कोई चर्चा नहीं करते, देश के अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी नहीं करते। मणिपुर से लेकर दिल्ली में पहलवानों का धरना हुआ, हरियाणा में घटना घट गई, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री देश के अंदर की समस्याओं पर चुप्पी साधे रहे। लगता है वो देश की समस्याओं को ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। जातिगत जनगणना उनके गले की फांस बन गई और इसका तोड़ ढूंढने के लिए वह मुद्दों की तलाश कर रहे हैं, जिससे जनता को ऐसे लक्ष्यदार भाषणों में फंसाया जा सके कि विधानसभा के साथ साथ लोकसभा पर भी कब्जा किया जा सके। अगर व्यापक घोटाला हुआ है
तो इसकी जांच अब तक क्यों नहीं कराई जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश से जो इशारे मिल रहे हैं उसमें भी हमारे देश के प्रधानमंत्री परेशान है, इसलिए उन्होंने नया सियासी खेल प्रारंभ कर दिया और जो केंद्र में मंत्री हैं उन्हें मैदान में उतार दिया। इस बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं। एक और जनता सवाल कर रही है, जो संबंधित क्षेत्र के संभावित विधायक प्रत्याशी भी हैरान हैं कि उनकी मेहनत का फल किसी और को क्यों मिले। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने करीब 6 सांसदों को अब तक विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी घोषित कर दिया। वहीं चर्चा है इस बहाने कहीं शिवराज सिंह को, मध्य प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, उनका पत्ता तो नहीं काटा जा रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री एक तीर से दो निशाना तो नहीं साधना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर दूसरी सूची जारी कर दी गई। इसमें कुछ केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने का टिकट दिया गया। इसके साथ ही कई प्रकार की सियासी बातें भी दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से लेकर भोपाल के श्याम मला हिल तक तैरने लगी हैं। आगे क्या होगा, कौन मुख्यमंत्री का चेहरा बनेगा, चुनाव परिणाम के बाद कहीं कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल जैसे नेताओं को मुख्यमंत्री तो नहीं बनाया जाएगा। क्या शिवराज सिंह चौहान के लिए यह विधानसभा चुनाव आखिरी चुनाव है? ऐसे में कई सवाल पार्टी कार्यकर्ताओं के मन में उमड़ घुमड़ कर आ रहे हैं। वहीं चुनावी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कि कांग्रेस को कोसते हैं, उससे तो यही लग रहा है कि भाजपा प्रधानमंत्री के नाम और काम पर अधिक फोकस कर रही है। कहा भी जा रहा है कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी हैं। प्रदेश की महिलाओं युवाओं को लेकर विशेष रूप से उन्होंने बात की। प्रधानमंत्री ने नया एम और वाई का सूत्र दिया। एम से तात्पर्य महिलाओं का है और वाई से चलाई जाने वाली योजनाओं। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा ने मध्य प्रदेश में शासन के 20 साल पूरे कर लिए हैं। जो युवा इस बार पहली बार मतदान करेंगे वे वो भाग्यशाली होंगे। उन्होंने केवल भाजपा सरकार देखी है और कांग्रेस सरकार नहीं। भ्रष्टाचार कुशासन ही कांग्रेस की पहचान थी। भाजपा की दूसरी सूची में यूं तो 39 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हुई है। मित्रों, सबसे अधिक चर्चा इस समय केंद्रीय मंत्री और पार्टी महासचिव के नाम को लेकर। भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय काफी समय से केंद्रीय राजनीति में अधिक सक्रिय थे। कई राज्यों के चुनावी प्रबंधन को लेकर उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अब मध्य प्रदेश की राजनीति में उन्हें दूसरी पारी के रूप में देखा जा रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलदस्ते, प्रहलाद पटेल के चुनाव लड़ने पर जनता में भी अधिक सवाल है। सांसद राकेश सिंह और इमरती देवी को क्यों विधानसभा में उतारा गया, जनता इसके जवाब खोज रही है। दरअसल जनता एक चेहरे को लेकर और नाम सुनकर अब परेशान है। भाजपा की ओर से दिए गए शिवराज सिंह चौहान बीते 18 साल से मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में उनके खिलाफ एंटी इकोनॉमी होने से इनकार नहीं किया जा सकता। भले ही भाजपा नेता चुनाव मन से स्वीकार न करें, लेकिन आपसी बातचीत में इसे पूरी तरह से नकारा भी नहीं जा रहा है। बीते 3 सालों में शिवराज सिंह सरकार की कुर्सी को लेकर भोपाल से दिल्ली तक कई प्रकार की चर्चाओं को हवा मिली है। ऐसे में मित्रों, भाजपा यह दाव खेला है कि प्रदेश में तमाम बड़े नेताओं को विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी उतार दिए जाएं और इससे केंद्र सरकार में खास तौर से देश के प्रधानमंत्री एक और संदेश दिया है कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व अब केवल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निर्भर नहीं रहेगा। एक तरफ जहां केंद्रीय मंत्रियों की इज्जत दांव पर लगी है, वहीं अगर मध्य प्रदेश का चुनाव बीजेपी हार जाती है तो लोकसभा चुनाव के लिए मोदी की मुश्किलें बढ़ जाएंगी
और जो 4 राज्यों में मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है, फिर यह देश का चुनाव जो कि कुछ समय बाद होना है, उसमें लोकसभा चुनाव का भाजपा की ओर से कौन सा चेहरा रहेगा, यह एक बड़ा सवाल है। धन्यवाद।